डिवाइन एको श्रीमद् भगवद गीता के अमृत वचन। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन एको पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग में। क्या हर किसी की श्रद्धा समान होती है? भक्ति, तप और भोजन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या सही भोजन और सही आचरण से हमारी आत्मा शुद्ध हो सकती है? श्री कृष्ण इस अध्याय में समझाते हैं कि सत्वगुणी भक्ति, आहार और आचरण ही श्रेष्ठ है। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक डिवाइन एको को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं गीता के अमृत वचन आपके जीवन को दिव्यता से भरने के लिए। अर्जुन का प्रश्न, श्रद्धा के प्रकार कितने होते हैं? अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के बताए नियमों का पालन न करे लेकिन फिर भी श्रद्धा रखे तो उसकी श्रद्धा किस प्रकार की होगी? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई अपनी आस्था को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करता है। कुछ लोग सच्ची भक्ति से ईश्वर की आराधना करते हैं, कुछ लोग अपने मन से पूजा पाठ के तरीके अपनाते हैं, कुछ लोग अज्ञानवश गलत साधनों की आराधना में लग जाते हैं। श्री कृष्ण का उत्तर, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिता श्रेणु। मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब मैं तुम्हें इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा, तो समझिए। सात्विक श्रद्धा, शुद्ध और सच्ची भक्ति। राजसिक श्रद्धा, दिखावे और स्वार्थ से प्रेरित भक्ति। तामसिक श्रद्धा, अज्ञान और गलत मार्ग की श्रद्धा। संवेदनशील संगीत। सात्विक श्रद्धा, सच्ची भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरं परमामयम। सात्विक व्यक्ति देवताओं और परमात्मा की भक्ति करते हैं। कैसे होती है सात्विक श्रद्धा? जो व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से ईश्वर की आराधना करते हैं, जो अहिंसा, सत्य, दया और करुणा का पालन करते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा और दान करते हैं। सात्विक श्रद्धा कैसे अपनाएं? मन को शुद्ध और शांत रखें। भगवत भक्ति को जीवन का आधार बनाएं। सच्चे मन से सेवा करें और अहंकार से बचें। शांत और दिव्य संगीत। राजसिक श्रद्धा, स्वार्थी भक्ति। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि राजसिक श्रद्धा कैसी होती है। रजसा यजन्ते यक्ष रक्षांसी चैव्य। राजसिक व्यक्ति यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। कैसे होती है राजसिक श्रद्धा? जो लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन स्वार्थ के लिए, जो धर्म को अपने इच्छाओं की पूर्ति का साधन मानते हैं, जो दिखावे और अहंकार से पूजा पाठ करते हैं। राजसिक श्रद्धा से कैसे बचें? भक्ति को स्वार्थ से मुक्त करें। सेवा और परोपकार के लिए कार्य करें। अपने अहंकार और लोभ को नियंत्रित करें। गंभीर और प्रेरणादायक संगीत। तामसिक श्रद्धा, अज्ञान से भरी भक्ति। अब श्री कृष्ण तामसिक श्रद्धा के बारे में बताते हैं। प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाय। तामसिक लोग प्रेत, भूत और नीच शक्तियों की पूजा करते हैं। कैसे होती है तामसिक श्रद्धा? जो लोग अंधविश्वास और तंत्र मंत्र में फंस जाते हैं, जो भक्ति के नाम पर हिंसा, बलि और नशे का प्रयोग करते हैं, जो भक्ति के माध्यम से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। तामसिक श्रद्धा से कैसे बचें? हमेशा शास्त्रों और सद्गुरु के मार्गदर्शन में रहें। हिंसा और अहंकार से मुक्त रहें। सच्ची और शुद्ध भक्ति को अपनाएं। गंभीर और रहस्यमयी संगीत। भोजन का प्रभाव, सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जैसे हमारी श्रद्धा होती है, वैसे ही हमारा भोजन भी 3 प्रकार का होता है। एक सात्विक आहार, शुद्ध और ऊर्जा देने वाला, ताजा, हल्का और पोषक भोजन। फल, दूध, अनाज, शहद और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ।
मन और शरीर को स्वस्थ रखने वाला। 2 राजसिक आहार, तामसिकता और उत्तेजना बढ़ाने वाला। बहुत तीखा, खट्टा, खारा और मसालेदार, तला भुना और बहुत अधिक स्वादिष्ट। शरीर को उत्तेजित करने वाला लेकिन अस्वास्थ्यकर। 3 तामसिक आहार, सुस्ती और अज्ञान बढ़ाने वाला। बासी, सड़ा गला, अधिक तला भुना और जहरीला भोजन। मांस, शराब, नशा और अधिक गरिष्ठ भोजन। शरीर और आत्मा को कमजोर करने वाला। शांत और भावनात्मक संगीत। कैसे हम अपने जीवन को सात्विक बना सकते हैं? सच्ची और निस्वार्थ श्रद्धा रखें। सात्विक आहार और सात्विक आचरण अपनाएं। भक्ति, दान और सेवा के मार्ग पर चलें। अहंकार, क्रोध और लोभ से बचें। भक्तिमय संगीत। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, तस्मात् सतत मत्यंत कार्यमेतन मरुद्वा सात्विकं समुपाश्रित्य त्यज्यते तु तमोन्यथा। हे अर्जुन, सात्विक श्रद्धा, आहार और आचरण को अपनाकर तमोगुण से मुक्त हो जाओ। इसका क्या अर्थ है? हमें अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाना चाहिए। हमें अपने आहार और जीवन शैली को शुद्ध रखना चाहिए। तभी हम ईश्वर के सच्चे भक्त बन सकते हैं। अंतिम प्रश्न, क्या आप तैयार हैं सात्विक जीवन अपनाने के लिए? डिवाइन एको पर हम गीता के इन दिव्य संदेशों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये ज्ञान सार्थक लगा तो डिवाइन एको को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।